हेलो 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 त्याग करना उचित नहीं, मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म अर्थात नियत कर्म एक दूसरे के पूरक इन तामसी है। अतः गच्छति, कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। हेलो हेलो राजस त्याग के विषय में बताते हैं। हेलो हेलो मैच शुरू हो चुकी है। मंगोलिया नेपाल। ये मैच थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ। नंबर 10 Now we can see the mortal remains of Arun Jaitley being taken काफी for the last शानदार rites. शुरुआत। अंतिम यात्रा पर नेपाल अरुण जेटली खिलाड़ी नंबर 1 ने 16 को दिया की पार्थिव देह और इस वक्त बहुत ही बेहतरीन डिफेंस करते हुए मंगोलिया की 9 नंबर पर वापस कुछ ही देर में अंतिम नेपाल संस्कार के 8 उनका किया नंबर जाएगा। फिर एक बार से रेफरी का इशारा। बीजेपी मैच के शुरू। रहे नेपाल के बीजेपी 16 के नंबर बड़े के पास नेता जर्सी नंबर तमाम 16 ने बहुत ही राजनीतिक पार्टियों में खूबसूरत तमाम गोल मारने में कामयाबी हासिल की। बीजेपी से बहुत बाहर ही भी खूबसूरत
गोलकीपर ने वो दोस्तों के दोस्त थे मंगोलिया की और गोलकीपर ने सबकी पास मदद के दिया। लिए हमेशा बॉल तत्पर अभी रहते 5 थे। नंबर के हाथ उनके में, जीवन के कई उन्होंने अनछुए 9 पहलू नंबर की खिलाड़ी को दिया, फिर कल वापस ही 5 प्रकाश नंबर में आए, जो लोग ना जानते 10 नहीं नंबर थे। की और जर्सी ये वापस 5 नंबर उनका पे, और उनजी का बड़प्पन और था एक मूव बनाने की कि उन्होंने प्रयास था, कभी लेकिन भी रेफरी का इशारा इस बात पर वो नेपाल जो की कुछ टीम करते थे वो 16 कभी नंबर भी टीम बताते नहीं जर्सी थे नंबर कि वो 16 आम ने लोगों 7 की नंबर को जिंदगी दिया, में फिर वापस बदलाव 16 लाने नंबर के ने लिए क्या उनके निजी एक बेहतरीन मूव बनाने की एक कोशिश मंत्री की, के रूप में लेकिन नहीं, वो एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि बेहतरीन निजी रूप डिफेंस से की भी वजह से ये उन्होंने रेड जो कुछ किया येलो कार्ड उसको लेकर वो कभी किसी से बात नहीं जर्सी करते नंबर थे। 9 को लेकिन मंगोलिया कल की से ऐसे तमाम किस्से येलो कार्ड। मैच शुरू, नेपाल ने की जर्सी नंबर 16 ने, रेफरी का इशारा, मैच बंद है। और एक बहुत ही खूबसूरत पास नेपाल की खिलाड़ी ने, लेकिन 9 मीटर का इशारा, 9 मीटर का इशारा नेपाल द्वारा फिर से पास दिया गया और मंगोलिया के हाथ में बॉल। मंगोलिया के खिलाड़ी आक्रमण की स्थिति में बॉल लेकर के 5 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 9 नंबर को दिया, 9 नंबर ने फिर 5 नंबर को दिया और उन्होंने एक शॉट किया, लेकिन रेफरी का इशारा और 2 मिनट के लिए नेपाल की जर्सी नंबर 7 को बाहर भेज दिया गया। अभी 2 मिनट तक बाहर रहेंगे। बॉल मंगोलिया की 6 नंबर खिलाड़ी के पास, उन्होंने 5 नंबर को दिया, 9 नंबर ने वापस 5 नंबर को कर दिया और 10 नंबर की जर्सी पे बहुत ही अच्छा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो बाहर, बॉल बाहर। फिर नेपाल ने जर्सी नंबर 16 ने 13 को दिया। 13 नंबर की खिलाड़ी ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ रही है और उससे छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फॉल इस तरह नेपाल के पास बॉल, 1 नंबर जर्सी ने 16 नंबर को दिया और इस तरह रनिंग का इशारा रेफरी द्वारा। मंगोलिया की टीम काफ़ी सूझबूझ से खेल रही है, लेकिन रेफरी ने पीछे से बॉल शुरू करने की इशारा किया। 9 नंबर, बहुत ही खूबसूरत पास 9 नंबर द्वारा और उतनी ही खूबसूरत गोल 6 नंबर की जर्सी मंगोलिया की खिलाड़ी ने गोल में कन्वर्ट किया। नेपाल की टीम आगे बढ़ते हुए आक्रमण की स्थिति में, 6 नंबर जर्सी और बीच में ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से बॉल को लेने में कामयाब रही मंगोलिया की 5 नंबर के खिलाड़ी ने 9 नंबर को दिया और ये 9 नंबर की खिलाड़ी ने वापस दिया था, लेकिन वो बॉल हल्का सा छूट गया। ये मैच नेपाल और मंगोलिया के बीच आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। 12 नंबर के खिलाड़ी ने
बहुत ही शानदार शूट किया और उतना ही बचाव खूबसूरत नेपाल की गोलकीपर। और फिर से नेपाल के हाथ में एक बार बॉल। दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम। रेफरी का इशारा। मंगोलिया के खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा पास दिया, लेकिन बहुत दूर हो जाने की वजह से ये गोल की तरफ फेंका तो गया, लेकिन वो नेट और बॉल की दूरी काफी दूरी थी। अब फिर से नेपाल के पास बॉल। 16 नंबर के खिलाड़ी ने आक्रमण करने की स्थिति में ड्रिल भी करते हुए आगे बढ़ लिया और उन्होंने बहुत ही अच्छा शॉट मारा, लेकिन बाहर से लग करके बॉल बाहर चला गया और इस तरह मंगोलिया के हाथ में फिर से एक बार बॉल। आप देख रहे हैं 8 एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में। गोल की और ये येलो कार्ड नेपाल की 13 नंबर के खिलाड़ी को येलो कार्ड दिया गया। दोनों टीमें संघर्ष करते हुए नेपाल की खिलाड़ी ने बॉल अपने कब्जे में किया। रेफरी का इशारा, जहां से शुरू करना है बॉल वहीं से शुरू करें। और ये 16 नंबर की खिलाड़ी मंगोलिया 2 नेपाल 1 स्कोर। बहुत ही खूबसूरत शॉट नेपाल के जर्सी नंबर 8 ने ये गोल करके बराबरी पे स्कोर कर दिया। आप देख रहे हैं 8 एशियन वुमेन्स यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप जयपुर में इंडोर स्टेडियम में। बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं मंगोलिया के खिलाड़ी। ये बच्चियां काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। दोनों टीम के खिलाड़ी ने काफ़ी मेहनत। और 12 नंबर की खिलाड़ी ने एक बार फिर बॉल उतनी खूबसूरत बचाओ, अगेन एक बचाओ और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बचाते हुए अपनी टीम को बिछड़ने से बचाया नेपाल की टीम ने। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 13 नंबर जर्सी उन्होंने 6 नंबर जर्सी ये खिलाड़ी को दिया और वापस ये जर्सी नंबर 10 से बॉल चुनते हुए मंगोलिया के खिलाड़ी और 14 नंबर के खिलाड़ी को पास दे दिया। 16 नंबर के खिलाड़ी ने बांग्लादेश आक्रमण करते हुए और ये बॉल पकड़ते ही बहुत ही अच्छी गोल, मगर ये रेफरी का इशारा कटिंग का और मंगोलिया के खिलाड़ी फिर से आगे बढ़ते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छा पास देने का प्रयास किया, लेकिन कटिंग का इशारा रेफरी द्वारा। फिर से नेपाल के हाथ में बॉल। आप देख रहे हैं 8 एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप राजस्थान जयपुर में जर्सी नंबर 8 बॉल नेपाल के हाथ में। नेपाल की बच्चियां, ये बहुत ही अच्छा पास था लेकिन काफ़ी अच्छा डिफेंस मंगोलिया की 10 नंबर ने क्या। रेफरी का इशारा 9 मीटर। और दोनों टीमें इस वक्त 2-2 गोल की बराबरी पर। उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी स्टेडियम में जाते हुए। हेलो, इस तरह बहुत ही खूबसूरत गोल जो जर्सी नंबर 11 ने अपने नेपाल के लिए गोल करने में कामयाब रही। इस तरह एक गोल की बढ़त नेपाल को। मैच काफी बहुत ही खूबसूरत शॉट मंगोलिया की जर्सी नंबर 9 द्वारा और गोल करने में कामयाब रही।
नेपाल की टीम फिर आगे बढ़ते हुए। बहुत ही अच्छा गोल नेपाल द्वारा। इस तरह से बराबरी पे दोनों टीम, नेपाल 4 मंगोलिया 3, सॉरी हाँ, दोनों टीमें काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए। बहुत ही अच्छा शॉट लगाया, लेकिन गोलकीपर नेपाल की अच्छा खेल रही है, जर्सी नंबर 10 है, गोलकीपर है। और ये बढ़ते हुए नेपाल की टीम और पांच नेपाल मंगोलिया 3। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन 9 नंबर का इशारा है रेफरी द्वारा और नेट पे गोलकीपर नेपाल की काफ़ी अच्छा बचाव। 9 नंबर ने फिर से 5 नंबर को दे दिया मंगोलिया की, और 9 नंबर की खिलाड़ी ने 14 नंबर के खिलाड़ी को दिया, लेकिन वो बॉल बाहर, और गोलकीपर ने फिर से नेपाल के 7 नंबर जर्सी को बॉल दे दिया। वो आगे बढ़ रही है नेपाल की टीम। 14 नंबर के बाद 8 नंबर, 8 के बाद 14, 14 के बाद फिर आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई 14 नंबर। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अटैम्प्ट लिया था, लेकिन वो गोल नेट के बाहर चली गई बॉल, और मंगोलिया की टीम फिर बढ़ते हुए जर्सी नंबर 5। और ये काफ़ी अच्छा बचाव नेपाल की गोलकीपर द्वारा। काफ़ी अच्छा खेल रही है नेपाल की गोलकीपर, काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। और स्कोर अभी मंगोलिया 3 नेपाल 5 पे चल रही है, बढ़त बनाई हुई 2 गोल की। और एक गोल के बाद नेपाल की टीम 6 गोल, मंगोलिया 3। और टाइम आउट लिया है नेपाल के कोच ने, ताकि वो बता सके कि आपको कैसे ये मेंटेन रखना है इस बढ़त को। आप 8th एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में देख रहे हैं, और काफ़ी 5वां दिन है मैच का, दर्शकों से भरा हुआ स्टेडियम, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं।
में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात आप वैदिक विधि विधान से इस वक्त पूजन का कार्य कर रहा है और उसके बाद उनकी पार्थिव देह को अग्नि को समर्पित किया जाएगा। पूरे परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके करीबियों के लिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है। You can see his son Rohan and his daughter Sonali. They are by the body or by the mortal remains of their father. और मैं पहले भी बता रहा था जो काली जैकेट में दिखाई दे रहे हैं उनकी पार्थिव देह के साथ दिल्ली के विधायक होने के ओम प्रकाश शर्मा, लेकिन विधायक होने के साथ साथ वो अरुण जी के काफ़ी लंबे समय तक राजनीतिक सलाहकार भी रहे और वो करता है तामस कहा जाता है। दीर्घ सूत्री कर्म को कल पर टालने वाला यद्यपि करने की इच्छा उसे भी रहती है, इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे। अब तुझे सत्य कृष्ण नदी से समझाता बुद्धि, धारणा और सुख के लक्षण। बुद्धि और धारणा शक्ति का गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद है। संपूर्णता से विभागपूर्वक मुझे विषय प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है वो बुद्धि सात्विकी है, अर्थात परमात्मा पथ, आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी सात्विक बुद्धि है। और ये आप सीधा प्रसारण एक बार फिर हम आपको बता दें निगम बोधवा से जो नमस्कार दी जाएगी अरुण जी की पार्थिव देह को और गाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा घटना है। अकेले हमने देखा सुषमा जी वो भी बीजेपी की बहुत प्रखर प्रवक्ता और बीजेपी के महान नेता थी, वो भी तकरीबन जिस दिन सुषमा जी का देहांत हुआ था उस दिन अरुण जी ने ट्वीट किया था। उनके अंतिम ट्वीट में से था, मैंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि ब्रोकन शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल टूट गया हूँ मैं। ऐसा जब उनको सुषमा जी के जाने की खबर मिली तो अरुण जी ने ये ट्वीट किया। अरुण जी और सुषमा जी लंबे समय तक राजनीति में एक साथ रहे, बीजेपी की राजनीति लंबे समय तक एक साथ उन्होंने की। अशोक जी, बीजेपी को एक बड़ा सदमा है द्वारा आरोप किया जाता है। और कितनी प्रवृत्त कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य, इसकी भली प्रकार जानकारी रखती है वो बुद्धि सात्विक है। जो कर्तव्य और उन्हें तो थोड़ा सा बीच रेफरी कैसा रन है
9 मीटर का इशारा है। मंगोलिया के पास बॉल, 5 नंबर ने 9 नंबर को दिया और ये 12 नंबर को काफ़ी खूबसूरत बॉल दिया था, लेकिन वो गोल करने में कामयाब नहीं रही। इस तरह नेपाल के पास फिर से एक बार बॉल आ गया। 7 नंबर जर्सी के पास बॉल, 16 नंबर ने 9 नंबर के खिलाड़ी को डाल दिया ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़ती हुई, लेकिन और बहुत ही अच्छा पास और एक खूबसूरत गोल मारने में जर्सी नंबर 7 नेपाल की, और टीम का स्कोर हुआ 11-5 से बढ़त बना के नेपाल की टीम ने बढ़त बना ली है। बहुत ही अच्छा, और ये इनसाइड डिफेंस और एक येलो कार्ड जर्सी नंबर 6 को नेपाल की येलो कार्ड मिला, और गोल मारने के लिए मंगोलिया की जर्सी नंबर 6। बहुत ही अच्छा बचाव, नेपाल की गोलकीपर आज काफ़ी अच्छा खेल रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनकी टीम को काफ़ी मदद मिल रहा है, उनकी टीम को। और अभी नेपाल की टीम बॉल मंगोलिया के पास, जर्सी नंबर 5 के पास, उन्होंने 9 नंबर को फिर वापस कर दिया। जर्सी नंबर 8 बहुत ही अच्छा ले गई, लेकिन गोलकीपर ने काफ़ी अच्छा बचाव करते हुए नेपाल को एक गोल और होने से बचा लिया। बॉल नेपाल के पास, जर्सी नंबर 7 ने 16 को दिया, उसने 6 नंबर की जर्सी को दे दिया, और ये 16 नंबर की जर्सी फिर वापस 6 नंबर के पास, और ये निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उन्होंने बार में उनका शॉट लगा और एक गोल होने से बच गया। पांच नंबर की खिलाड़ी, बॉल 8 नंबर के पास, नौ नंबर की खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए, और ये बहुत ही अच्छा शॉट मारा, लेकिन गोलकीपर का बचाव आज मानना पड़ेगा। नेपाल की गोलकीपर बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, और मंगोलिया बिल्कुल वो रिश्ता सभी महसूस करेंगे, और मुखाग्नि दी गई है कार्तिक देव को, और आप देख रहे हैं, और नेपाल के पास बॉल, 8th एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप जयपुर में खेला जा रहा है, जो राजस्थान में है, और इस वक्त बॉल नेपाल के हाथ में। बहुत ही कॉर्नर से शॉट मारा, लेकिन रेफरी का इशारा, ये कटिंग हो गया, ये गोल काउंट नहीं होगा। इसी तरह से मंगोलिया के हाथ में फिर से एक बार बॉल आ चुका है। उन्होंने जर्सी नंबर 9 को दिया, उन्होंने 8 को दिया, और ये बहुत ही अच्छा मूव और काफी खूबसूरत शॉट। मंगोलिया ने काफी देर के बाद एक खूबसूरत गोल करने में उन्हें कामयाबी मिली। स्कोर बढ़कर 6-11। 16 नंबर की खिलाड़ी, बॉल 6 नंबर की खिलाड़ी के पास, नेपाल के पास इस वक्त बॉल। 13 नंबर की खिलाड़ी काफी मजबूती के साथ बहुत ही अच्छा गोल उन्होंने मारा, और इस तरह से गोल बढ़ के 18 हो गया। इस तरह के शॉट 12 गोल।
काफी अच्छा पास, लेकिन यार बहुत ही खूबसूरत बचाव नेपाल की गोलकीपर द्वारा, काफी अच्छा बचाव। 12-8। अरे एक अच्छा पास था, लेकिन उसको, और इस तरह से बहुत ही मेहनत करने के बाद जर्सी नंबर 10 ने काफी दूरी एक से अपनी फुर्तीलेपन की वजह से गोल मारने में कामयाब रही। जर्सी नंबर 10 मंगोलिया की, और स्कोर बढ़कर 7-12 का स्कोर हो गया। नेपाल ने फिर अपने हाथ में बॉल रखते हुए शुरू किया मैच को, और वो आक्रमण की स्थिति में है, और बहुत ही अच्छा पोजीशन लिया था, लेकिन रेफरी का इशारा 9 मीटर हो गया। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, लेकिन बार में लगने की वजह से मंगोलिया के हाथ में चला गया बॉल। काफी स्पीड से उनके खिलाड़ी आक्रमण के मूड में आ रही है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही, और 2 मिनट का इशारा जर्सी नंबर 7 नेपाल की बाहर जाते हुए, और 9 मीटर का इशारा दिया है, पेनल्टी नहीं हुई है। कोर्ट रेफरी ने मैच करने शुरुआत की, और 12 नंबर की खिलाड़ी, और इस तरह से बहुत ही अच्छा रेफरी ने 13 नंबर के खिलाड़ी को नेपाल के 2 मिनट के लिए बाहर कर दी। तेरह नंबर के खिलाड़ी के बदले में बहुत ही अच्छा अपने टीम के लिए एक अच्छा पेनल्टी निकालने में कामयाब रही जर्सी नंबर 13 नेपाल। और 1 नंबर नेपाल के खिलाड़ी पेनल्टी मारते हुए काफी, और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंगोलिया की गोलकीपर ने बचा लिया है, और अपनी टीम को 1 गोल और चढ़ने से रोक लिया है। इस तरह हाफ टाइम 8th एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में चल रहा है, और आप उसे ये मैच देख रहे हैं। हैंडबॉल दुनिया की सेकंड फास्टर गेम कहलाती है, आइस हॉकी का नंबर 1 पे आता है। दर्शकों से ये स्टेडियम खेल प्रेमियों से भरा हुआ, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। अपने ज़माने के इंटरनेशनल हैंडबॉल टीम, इंडियन टीम के कप्तान बीडी कुरपति चिन्ना छत्तीसगढ़ जो हमारे स्टेडियम में नज़र आ रहे हैं, साथ ही सोना जो एक महिला खिलाड़ी रही हैं अपने ज़माने की, भारतीय टीम की एक्स कैप्टन रही मधु, भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी हैं। And that is one reason why everyone on every issue would like to consult Arun Jaitley when even when the party was in opposition or the party was in power, and if I may say so, even many non-BJP party leaders would also come up to him for his advice in party matters and also in personal matters.
because he was an accomplished lawyer. So many people, irrespective of the party affiliation, would come to him for legal advice as well. So he was a willing taker of the challenge, and he would in fact offer himself to solve any problem. And he never he was never a reluctant advisor. He would be coming forward to in fact offer help and advice, and that applies to many of present day politicians, because when Prime Minister Narendra Modi, when he was the Chief Minister of Gujarat, he was facing tremendous pressure from the then UPA government, and a large number of cases were instituted against him, and it was Arun Jaitley who would be reaching out to Modi in Gandhinagar on his own, and giving all sorts of legal advice. And similarly, when Amit Shah was also framed in many false allegations and charges in Gujarat, he was one person on whom Amit Shah would also rely for legal advice. So while continuing as a politician, statesman, a performer in parliament, he was a legal luminary as well, and he could render advice on all aspects of the legal framework. It was not confined to any particular branch of legal advice. So in that respect, he earned friendship. He earned the confidence of practically everybody in the party, as well as many in the opposition as well. So therefore, a very sharp mind, and he would immediately sense that this exactly is the problem. He will tell people, come to the point, give me your problem in a nutshell, then I will go through it and provide you a solution. And जो आपने बड़े दिल की बात की और उनका नरम दिल की बात की, और मुझे एक और पहलू था, और इस वक्त ज़रूर जो बातें हैं याद आ रही हैं कि उन्होंने बजट पेश किए थे, और उनके हर बजट की शेर व शायरी ज़रूर होती थी। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कड़वी बातें थी, बहुत सारी मुश्किल बातें थी, वो शेर शायरी के जरिए कहने की कोशिश करते थे। हमने 2015 में जहाँ से इकॉनमी 2014 में सरकार आई थी, उस वक्त सब जानते हैं इकॉनमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, और बहुत सारी चीज़ें थी जो अर्थव्यवस्था में संकट के जो पहलू 2015 में अरुण जी ने पढ़ा था, तो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ इस तरह से पढ़ी कि कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं, मुश्किल ये है बाद में, अब तक कांटे कई पुराने हैं। 2015 की बात थी। 2016 में जिस तरह से इकॉनमी को उन्होंने एक रास्ता दे दिया था, एक दिशा तय कर दी थी, और लग रहा था कि अब जो है मुश्किल घड़ी खत्म हो रही है, आगे हम बढ़ रहे हैं। 2016 में उन्होंने कहा, जो अपने बजट भाषण में उन्होंने जिस कविता जो पंक्तियाँ बोली कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी सवार में, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। तो किस तरह से इकॉनमी को मुश्किल संकट से निकाल कर ले गए थे, और दरिया पार करना तरह से आता है, ये उन्होंने कहा था। और 2017 में जब अर्थव्यवस्था को एक नया रास्ता दिखाया अरुण जी ने, जब लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब जो है GST नोटबंदी के बाद ऐसा लग रहा था कि अर्थव्यवस्था अब नई तरफ जा रही है, उस वक्त जो उन्होंने अपनी कविता बोली थी, कविता की जब पंक्तियाँ बोली थी, जब नई चीज़ें शुरू हो रही थी, GST शुरू हो रहा था, तब उन्होंने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा था, इस मोड़ पर घबरा कर ना थम जाइए आप, जो बात नई है अपनाइए आप, डरते हैं क्यों नई राह पर चलने से आप, हम आगे आगे चलते हैं आइए। तो किस तरह से शेर व शायरी कविता के जरिए वो अपनी बात कर देते थे, ये भी राजनीति का उनका एक बहुत बड़ा गुण था, क्वालिटी थी। और कहीं कहीं
अशोक, मतलब ये राजनीति में ये क्वालिटी, ये जो कविता, राजनीति में कविता के साथ शेर के साथ बात करना, कहीं कहीं उन पर अटल जी की छाप भी थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि वो किसी भी तरह से कवि नहीं थे, उन्होंने कभी कविता लिखी नहीं, लेकिन बजट में जो एक संदेश देने का उनका ये एक प्रभाव बना, वो सचमुच में ज़रूर, क्योंकि वो अटल जी की कविताओं को बहुत मानते थे। अभी बात हो रही थी कि वो नरम दिल इंसान थे, लेकिन जहाँ ठोस कदम उठाना पड़ता था जी। वो उससे हिचकिचाए नहीं कभी। देखिए, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, व्यक्तिगत आरोप लगाए थे। बहुत लोगों ने कहा कि आप छोड़िए, आपका जीवन इतना खुली किताब जैसा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे जीवन पर, मेरे व्यक्तिगत चरित्र पर अगर कोई आरोप लगाएगा तो मैं उसका मुंहतोड़ जवाब दूंगा। और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका, और ये जानते हुए भी कि हमारी जो न्यायपालिका व्यवस्था में दावा करने वाले पर भी कीचड़ उछाला जाता है, और उस समय अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत कीचड़ उछाला, लेकिन डरे नहीं, डटे रहे और उस मुकदमे को आगे तक ले जाने का दृढ़ निश्चय किया है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। यहाँ पर उन्होंने फिर एक विशाल हृदय का उदाहरण दिया, और जब अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांग ली तो उन्होंने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन झुकाया और ये स्पष्ट किया कि मेरे चरित्र पर, मेरे व्यक्तिगत जीवन पर इस प्रकार का लगाएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। एक और मैं एक प्रसंग को जानता हूँ कि दिल्ली के समाचार पत्र में एक समाचार छाप दिया। आज तो फेक न्यूज़ के बारे में हम बहुत बात करते हैं, उस समय ये न्यूज़ छप गई कि अरुण जेटली जी ने अपनी बेटी को लॉ पढ़ाने के लिए अमेरिका यूनिवर्सिटी में भेजा है, इतना खर्चा आने वाला, तो उसको भी नहीं है। उन्होंने उस अखबार माफी मांगने का समाचार छापा, सब ऐसा तो इससे कि देखिए, एक चीज में अरुण जेटली जाने और हमेशा जाने कि व्यक्तिगत जीवन में रिश्ता, इंटेग्रिटी, प्रोबेटी इन पब्लिक लाइफ, इंटेग्रिटी, और उन्होंने अपने लंबे समय तक, लेकिन इस सारी चीज़ों को राजनीति में रहते हुए निर्लजता से पालन करना ये आसान काम नहीं है। और उन्होंने जब इसको किया तो उसके बावजूद भी लोग इस प्रकार से होते हरकत जब आरोप लगाए तो उन्होंने उसको गंभीरता से ली और उससे माफी मंगवा करते थे। But one thing that I want to discuss as this battle remains confined to the last, to the plane, the last flights have been done. One man that will be missing being there. Very heavy heart of India, who is on a mission or who is on his official duty. He in fact
के गले के साथ निकल जीवन की यही है जिसको हम अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसको श्रद्धांजलि जानकारी है पार्टी को सबको मिला और उनकी में ये लीन हो लास्ट नाइट डोनेशन ऑफ मैच इंटरवल के बाद फिर से शुरू हो गई। मंगोलिया के हाथ में बॉल और जर्सी नंबर 8 ने एक अच्छा शॉट लगाया। गोलकीपर का शानदार बचाव नेपाल की तरफ से। नेपाल मंगोलिया के पास पेनल्टी का इशारा रेफरी ने किया। 9 नंबर की जर्सी मंगोलिया की शॉट लगाते हुए और बहुत ही खूबसूरत बचाव कर दिया है नेपाल की गोलकीपर ने। जैसा कि शुरू से ही नेपाल की गोलकीपर काफ़ी अच्छा खेल रही हैं और नेपाल के पास बॉल 13 नंबर की जर्सी बहुत नेपाल की 1 नंबर जर्सी के पास बॉल और मंगोलिया के खिलाड़ियों ने डिफेंस किया। 13 नंबर ने काफ़ी अच्छा पास देने का प्रयास किया और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट होता लेकिन बाहर चला गया। मैच का नज़ारा तेजराज सिंह जी देख रहे हैं जो हमारे सचिव हैं राजस्थान संघ के। आठ नंबर की खिलाड़ी का शॉट और इस तरह मंगोलिया की गोलकीपर ने बचाया मैच आगे की ओर। 9 नंबर की खिलाड़ी मंगोलिया की। स्कोर इस वक्त नेपाल 12 मंगोलिया 7 और 9 नंबर की खिलाड़ी ने काफ़ी दूर से एक खूबसूरत गोल मारने में कामयाबी हासिल कर ली। मंगोलिया की खिलाड़ी है। नेपाल के पास बॉल और 12 नंबर की खिलाड़ी मंगोलिया की काफ़ी अच्छा डिफेंस करते हुए फिर से नेपाल के पास बॉल चला गया। हाफ टाइम हो चुका है और बहुत ही अच्छा जैसे नंबर 6 ने मंगोलिया की बहुत ही खूबसूरत पास और 10 नंबर की खिलाड़ी ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और मंगोलिया के लिए एक और गोल कर दिया। इस तरह स्कोर बढ़कर मंगोलिया का 8-9 और 9-12 का स्कोर। नेपाल के पास बॉल, रनिंग का इशारा रेफरी द्वारा। रेफरी
और ये बहुत ही अच्छा पास मंगोलिया को मिला था। मंगोलिया के पास बॉल, और सेकंड हाफ में मंगोलिया ने बढ़त को काफ़ी कम कर लिया और एक अच्छा खेलते हुए गोल मंगोलिया 10 नेपाल 12। बहुत ही अच्छा शॉट जर्सी नंबर 6 द्वारा, लेकिन काफ़ी दूर से शॉट होने की वजह से नेट के काफ़ी दूर रहा बॉल। 5 नंबर के खिलाड़ी के पास मंगोलिया के बॉल, और इस तरह उसने बिना ड्रॉप किए बॉल आगे बढ़ाया। रेफरी का इशारा रनिंग का। 7 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल। नेपाल फिर से एक बार आक्रमण की स्थिति में, धीरे धीरे वो मंगोलिया के तरफ गोल की नियत से आगे बढ़ते हुए। काफ़ी अच्छा पास, लेकिन काफ़ी लेट होने की वजह से, और फिर से उन्होंने मुंह बनाया नेपाल की, और ये 13 नंबर की बाहर मार दिया। लेकिन एक मौका रेफरी ने फॉल होने का दिया नेपाल को। नेपाल की बहुत ही अच्छा शॉट, नेपाल की 13 नंबर की खिलाड़ी ने एक गोल मार के बढ़त 13 कर दिया। इस तरह 13 नेपाल और 10 मंगोलिया की का स्कोर चल रहा है इस वक्त। कांटे का मुकाबला है, दोनों टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, और इस तरह से एक अच्छा मौका मिला, और जिसको बड़ी खूबसूरती के साथ जर्सी नंबर 6 ने गोल में डाल दिया, और बढ़कर नेपाल 14 के स्कोर में फिर से एक बार नेपाल अपनी बढ़त को बनाने में कामयाब दिख रहे हैं। मंगोलिया के खिलाड़ी भी पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि वो नेपाल पे हावी हो, लेकिन दोनों टीमें कांटे का मुकाबला, इसे हम कह सकते हैं। हैंडबॉल में 2-3 गोल कोई माने नहीं रखता, और बहुत ही अच्छा बचाव फिर से एक बार नेपाल की गोलकीपर। नेपाल के पास वापस बॉल। 7 नंबर जर्सी नेपाल के खिलाड़ी संघर्ष करते हुए, रेफरी का इशारा, एक मौका और मिलेगा बॉल को नेट तक पहुंचाने के लिए, और ये ड्रिबलिंग करने के बाद बचा लिया उन्होंने। नेपाल की टीम बाहर, मंगोलिया के हाथ में बॉल। 5 नंबर की खिलाड़ी काफ़ी जद्दोजहद कर रही हैं, और 10 नंबर को दिया। इस तरह का बहुत ही खूबसूरत पास था, लेकिन सही तरीके से नहीं पकड़ने की वजह से मंगोलिया, और ये अच्छा चांस हो सकता था नेपाल के लिए, लेकिन फास्ट ब्रेक नहीं करने की वजह से टीम फिर से 7 नंबर नेपाल की, 16 नंबर नेपाल की, 7 नंबर नेपाल की, उन्होंने 6 नंबर को बॉल दिया। 6 नंबर ने एक अच्छा मूव बनाया, और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से तेरह नंबर की खिलाड़ी ने बॉल दे दिया है। नेपाल को एक चांस लगता है कि रेफरी का इशारा 9 मीटर। नेपाल 13 नंबर की खिलाड़ी काफ़ी दूर से शॉट करती है, और बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन चूँकि किसी खिलाड़ी ने उसे टच नहीं किया था, तो इस तरह से मंगोलिया के हाथ में फिर से एक बार बॉल मिल गया। और 5 नंबर की खिलाड़ी ने बहुत ही खूबसूरत पास दिया,
और उतनी ही खूबसूरती के साथ जर्सी नंबर 6 ने मंगोलिया की गोल में कन्वर्ट कर दिया और इस तरह मंगोलिया बढ़कर 11, नेपाल 14। जर्सी नंबर और टाइम आउट लिया है मंगोलिया के कोच ने। ठाकुर मैच शुरू करते हुए नेपाल के पास 13 नंबर की खिलाड़ी काफ़ी प्रयास करती है नेपाल की तरफ से, और अब बॉल फिर मंगोलिया के उसी खिलाड़ी के पास जो काफ़ी मेहनत करके और एक बहुत ही खूबसूरत गोल मारने में मंगोलिया की जर्सी नंबर 8 अपने टीम के लिए प्रयास कर रही है कि जर्सी नंबर 6 अपने टीम के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है कि वो बराबरी पे लाए और बढ़त ले, लेकिन नेपाल की खिलाड़ी भी बहुत ही अच्छा गोल मारने में सफल। 14 नंबर की खिलाड़ी जो बाहर से गोल किया उसने। 5 नंबर की मंगोलिया की खिलाड़ी फिर बढ़ रही है और 8 नंबर की खिलाड़ी ने प्रयास किया, लेकिन वो रेफरी का इशारा, बॉल नेपाल के हाथ में। पंद्रह और 12 के रिजल्ट पे ये मैच आगे बढ़ता हुआ। नेपाल की बच्चियां और मंगोलिया की ये बच्चियां दोनों अपने अपने देश को जिताने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। बहुत ही अच्छा बचाव मंगोलिया की गोलकीपर का। और ये नंबर से बहुत ही अच्छा शूटिंग, लेकिन रेफरी का इशारा, मंगोलिया की गोलकीपर के हाथ में बॉल, उन्होंने पास दे दिया है जर्सी नंबर 5 को। मंगोलिया धीरे धीरे आक्रमण की तरफ बढ़ते हुए जर्सी नंबर 6 को और फिर 5 को मंगोलिया की खिलाड़ी, बहुत ही रनिंग का इशारा रेफरी के द्वारा। बहुत ही अच्छा शॉट 14 नंबर खिलाड़ी, लेकिन थोड़ी सी दूरी होने की वजह से शंभू जी राजस्थान टीम के साई कोच, सात नंबर की जर्सी नेपाल के पास बॉल, उन्होंने जर्सी नंबर 13 नंबर की खिलाड़ी मिस करने का तो सवाल ही नहीं है। अगर उन्हें मौका मिल गया तो वो बहुत कम ऐसा मौका होता है जब उन्हें नाकामी होती है, हमेशा वो कामयाब हो रही हैं। और स्कोर बढ़कर नेपाल 16 मंगोलिया 15 के स्कोर पे।
8 नंबर जर्सी के पास मंगोलिया की 10 नंबर की जर्सी, और बहुत ही अच्छा पास और बहुत ही अच्छा बचाव नेपाल की गोलकीपर द्वारा। रेफरी का इशारा, और धीरे धीरे बढ़ते हुए नेपाल की टीम 13 नंबर जर्सी के पास बॉल 14 नंबर ने वापस कर दिया 13 नंबर को। 13 नंबर अब आगे बढ़ रही है, उन्होंने 6 नंबर के खिलाड़ी को दिया है, और ये बहुत अच्छा शॉट मारने की कोशिश कर रही है, काफ़ी दूरी हो गई, और एक बार फिर से मंगोलिया के 8 नंबर के खिलाड़ी, और बहुत ही अच्छा पास और उतना ही खूबसूरत शॉट मंगोलिया की जर्सी नंबर 6। जर्सी नंबर 6 ने काफ़ी खूबसूरती से उस पास को गोल में बदल दिया, और इस तरह स्कोर बढ़कर मंगोलिया 13 नेपाल 16, और इसको रोकने का प्रयास 16 नंबर की जर्सी नेपाल की गोल मारने में कामयाब रही। मंगोलिया के पास बॉल, मंगोलिया के कोच ने फिर से समय लिया। नेपाल के पास बॉल, नेपाल की खिलाड़ी बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है रेफरी ने रनिंग का। मंगोलिया के पास बॉल इस वक्त, और बहुत अच्छा पास मंगोलिया की जर्सी नंबर, और बहुत ही खूबसूरत बचाव कर दिया है नेपाल की गोलकीपर ने। आज कमाल कर दिया, काफ़ी अच्छा खेल रही है, और अपने टीम के लिए उन्होंने बहुत बॉल बचाया, और ये नेपाल बढ़ता हुआ जर्सी नंबर, और एक बार फिर से वही गलती, और मंगोलिया ने भी गलती को दोहरा दिया। दोनों ही गलती करने के बाद फिर से एक बार बॉल मंगोलिया के नेपाल के हाथ में, और इसको देखना शायद मुश्किल होगा। 14 नंबर की खिलाड़ी नेपाल की एक गोल मारने में आप कामयाब हो गई। 18 नेपाल 13 मंगोलिया। ठीक है दोस्त, मंगोलिया के पास बॉल, और इस तरह से एक नाकाम कोशिश।
10 नंबर के खिलाड़ी के पास मंगोलिया के, और उन्होंने 5 नंबर ने काफ़ी अच्छा चांस था, लेकिन उसकी गोलकीपर ने कमाल कर दिया है। नेपाल की गोलकीपर ने अपनी टीम को जिताने के लिए उसने बहुत ही अच्छा मैच खेला। और अगर हम ये कहें तो बुरा गलत ना होगा कि आज गोलकीपर की वजह से काफ़ी ऐसे गोल जो 100% होनी थे मंगोलिया को, वो नहीं हो सका। और पेनल्टी का इशारा 2 मिनट, जर्सी नंबर 14 2 मिनट के लिए बाहर किया गया जर्सी नंबर 13 को। 6 नंबर की खिलाड़ी मंगोलिया की पेनल्टी के लिए तैयार। और आज तो कमाल कर दिया, बहुत ही लाजवाब मैच खेल करके नेपाल की टीम। जर्सी नंबर 10 ने एक खूबसूरत पास दिया और वापस, लेकिन आज ये कहना पड़ेगा कि मंगोलिया की टीम काफ़ी मिस कर रही है और उसी का पूरा फ़ायदा उठा रही है नेपाल की टीम। और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी नेपाली खिलाड़ी, और बहुत ही अच्छा गोल मारने में कामयाब हो गई जर्सी नंबर 8 मंगोलिया की। अब मैन टू मैन मंगोलिया की सभी खिलाड़ी ने मैच को बदलने के लिए मैन टू मैन गेम शुरू कर दिया, जिससे नेपाल थोड़े से माने घबराहट उनके टीम में है, वो सही तरीके से। और इस तरह से मंगोलिया नेपाल को फिर बॉल मिला। बहुत अच्छा रेफरी का इशारा, फिर से एक बार बॉल नेपाल के हाथ में। उज्बेकिस्तान, मंगोलिया की, नेपाल की टीम आक्रमण करते हुए, और बहुत ही अच्छा शॉट मारा, लेकिन गोलकीपर ने इसे पकड़ लिया और वो अपने टीम की खिलाड़ी मंगोलिया खिलाड़ी नंबर 9 ने 8 को दिया। 8 आगे बढ़ रही हैं, नंबर 8, और उन्होंने खुद ही शॉट मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर से एक बार मंगोलिया के हाथ में बॉल आएगा, इसलिए कि रेफरी का इशारा मंगोलिया की तरफ है। और एक आसान सा पास छोड़ दिया है नेपाल की टीम। मैन टू मैन लेने की वजह से नेपाल टीम थोड़ा सा प्रेशर में आ गई है, टेंशन में। वो उनके सभी खिलाड़ियों ने उसको मैन टू मैन ले लिया और ये बाहर निकालने में कामयाब रही थी, और बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। नेपाल ने एक गोल और मारकर स्कोर बढ़कर 19 हो गया है, जबकि 14 के स्कोर पे मंगोलिया की टीम है। काफ़ी अच्छा मुकाबला, रेफरी ने फिर से स्टार्ट करने का को कहा, और दोबारा ऐसी गलती ना हो इसकी चेतावनी भी दे डाली मंगोलिया की जर्सी नंबर 4 को। बॉल जर्सी नंबर 8 के पास, और 8 ने 6 को दिया, और काफ़ी अच्छा गोल। मंगोलिया की जो जर्सी नंबर 6 है वो मिस नहीं करती है, कम ऐसा मौका आया जब वो मिस करे, लेकिन अभी रेफरी का इशारा कि मैच गोल के बाद सेंटर से स्टार्ट होगा। 15 7 नंबर की खिलाड़ी काफ़ी नेपाल के पास, फिर बॉल नेपाल के पास। नेपाल की खिलाड़ियों ने आगे बढ़ने के लिए कहा है। सीटी के साथ ही नेपाल ने
बढ़त बनाने के प्रयास में। बहुत ही खूबसूरत जर्सी नंबर 6 ने काफ़ी मेहनत करके एक और गोल निकाल लिया अपनी टीम के लिए। इस तरह नेपाल 20 गोल, मंगोलिया 15 गोल, 5 गोल का बढ़त बनाए हुए नेपाल। और समय 20 मिनट का समय गुजर चुका है, 10 मिनट का और वक्त बचा है। देखना है मंगोलिया कहाँ तक इस वक्त को अपने फेवर में लाने की प्रयास करती है। और 2 मिनट के लिए एक खिलाड़ी को, जर्सी नंबर 13 को दोबारा वापस भेज दिया गया स्टेडियम की तरफ। मंगोलिया के पास और सही फायदा नहीं उठा पाई टीम। इस तरह एक नेपाल के एक खूबसूरत गोल मारने में फिर से जर्सी नंबर 6 कामयाब हो गई हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मंगोलिया के पास बॉल है, लेकिन वो अभी 21-15 का रिजल्ट नेपाल के फेवर में है। बहुत ही अच्छा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन तारीफ करना पड़ेगा आज नेपाल की गोलकीपर का। एक शानदार मैच के साथ ही अपने टीम को जिताने में जो एक अहम भूमिका है वो काबिल तारीफ है। और रेफरी का इशारा, फिर से एक बार मौका मिलेगा नेपाल टीम के खिलाड़ियों को, बॉल उन्हीं के हाथ में आगे बढ़ते हुए। मंगोलिया के पास बहुत ही अच्छा शॉट मारने में कामयाब हो गई और मंगोलिया का रिजल्ट 16-21। और 14 नंबर के खिलाड़ी प्रयास कर रही हैं नेपाल की। रेफरी का इशारा, एक चेंज। बहुत ही सही समय पर रेफरी ने विसिल बजा दिया। 5 नंबर के मंगोलिया की खिलाड़ी, ये बच्चियां अपने प्रयास में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखा रही हैं, लेकिन क्योंकि आज बहुत ही खूबसूरत शॉट मारने में कामयाब हो गई है मंगोलिया की 8 नंबर। गोलकीपर ने उसे बचा लिया था, लेकिन पावर होने की वजह से बॉल जाली पे टच कर गई और एक गोल और। मंगोलिया के 17-21 का रिजल्ट है। और रेफरी का इशारा, कटिंग हो गया। फिर से मंगोलिया के पास और उन्होंने अपने खिलाड़ी नंबर 7 को बॉल दे दिया है। काफ़ी अच्छा शॉट मारती है वो, और ये बहुत ही बड़ा गलती, लेकिन उससे भी बड़ी गलती नेपाल के जर्सी नंबर 1 ने कर दिया। अच्छा मौका था, गोल में बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने शॉट नेट से थोड़ी सी दूरी पे मार दिया।
और एक बहुत ही अच्छा, मगर गोलकीपर का जवाब नहीं। और इस तरह बॉल फिर से नेपाल के हाथ में। एक खिलाड़ी को चोट, रेफरी ने उसके कोच की तरफ इशारा किया और नेपाल की ये खिलाड़ी है, अपने टीम के लिए काफ़ी अच्छी खिलाड़ी के उसे बाहर ले जाते उसके कोच। घुटने में चोट की क्या वजह हो बाद में पता चलेगा। जर्सी नंबर 8 को जगह मिला और मैच फिर से शुरू। 7 नंबर की प्लेयर जो है और बहुत ही अच्छा पास दिया, लेकिन खूबसूरत बचाव मंगोलिया की गोलकीपर ने। एक बहुत ही 100% गोल को उन्होंने बचा लिया और अभी एक गोल मारने में कामयाब भी हो गई मंगोलिया की जर्सी नंबर 10। और इसी के साथ ही मंगोलिया का स्कोर हो गया 18। काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है रिजल्ट। 26 मिनट का समय गुजर गया, 4 मिनट। ये बार बार एक ही गलती कर रही है। उन्होंने मंगोलिया के 14 नंबर खिलाड़ी को 2 मिनट के लिए बाहर कर दिया। और बहुत अच्छा कदम, क्लियर मौका मिला और गोलकीपर ने बचाया, लेकिन उस खिलाड़ी को 100% डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से एक पेनल्टी और मिल गया नेपाल को। जर्सी नंबर 13 जो काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है नेपाल की, उन्होंने इसको गोल में बदल दिया। 22 गोल टाइम लिया है मंगोलिया के कोच ने। अच्छा गोल मंगोलिया की खिलाड़ी ने एक और गोल करके 19 और 22 का रिजल्ट इस वक्त। ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन एक और गोल की बढ़त की वजह से फिर स्कोर 23 और 19। मंगोलिया अब भी नेपाल से पीछे। 9 नंबर की खिलाड़ी ने ड्रॉप शॉट मार के चौंका देने वाली गोल कर दी, जिससे स्कोर बढ़ करके और बहुत ही नजदीक कर दिया है। हमें ऐसा लगता है कि 21 और 23 का रिजल्ट, और वाकई 21-23 के रिजल्ट पे अब 28
मिनट हो गए हैं, 2 मिनट का ये खेला है और लेकिन काफ़ी खूबसूरत गोल मारने में कामयाब हो गई नेपाल की टीम और संघर्ष में कहीं कमी नहीं। मंगोलिया की टीम काफ़ी जद्दोजहद कर रही है कि वो अपने टीम के लिए गोल निकाले, लेकिन नेपाल की खिलाड़ियों ने भी कड़ी डिफेंस दे करके ये मुकाबला को अपने और एक अच्छा पास था मंगोलिया के पास बॉल। 5 नंबर की खिलाड़ी खतरनाक हो सकती है और बहुत ही अच्छा बचाव किया है एक पेनल्टी मिलने की वजह से और 2 मिनट के लिए जर्सी नंबर 14 को बाहर का रास्ता दिखाया गया और मंगोलिया के पास अब 6 नंबर खिलाड़ी काफ़ी अच्छी खिलाड़ी हैं जो पेनल्टी के लिए जा रही हैं और एक अच्छा गोल 22-24 का रिजल्ट, समय 1 मिनट 1 सेकंड, आखिरी मिनट का गेम है। हाँ, और 1 नंबर की खिलाड़ी बढ़ रही है नेपाल की और ऐसा लगता है कि ये और बार बार एक गलती की वजह से मंगोलिया की टीम कहीं उस पर हावी ना हो जाए ऐसा महसूस होता है और अभी वो पास देने में भी और बहुत ही अच्छा डिफेंस कर लिया है लेकिन नेपाल की टीम ने और कुछ सेकंड बचे हैं। हमें ऐसा लगता है कि मंगोलिया एक गोल डालने में शायद कामयाब हो जाए लेकिन अभी भी नेपाल के हाथ में बॉल फिर से आ गई। रेफरी का कोई भी इशारा नहीं था और नेपाल की टीम बढ़ रही है और इस तरह नेपाल 2 गोल से ये मैच बड़ी संघर्षपूर्ण मुकाबले के बाद जीत गई। मंगोलिया की खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत किया। ये मैच 8th एशियन वुमेन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप राजस्थान जयपुर में चल रहा है।